मैं अब सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ, ये जो पूरी स्टोरी है, पहले उनका ट्वीट, फिर मेरा इंटरव्यू, बैक टू बैक ऑन 2 इंग्लिश, 1 हिंदी एंड 1 इंग्लिश चैनल्स, एंड देन ही राइट्स अ ट्वीट एंड देन डिलीट्स इट। इस पूरी स्टोरी को आप कैसे देखते हैं? जी। जी हाँ, सबसे पहले तो आज जिस तरह से ट्विटर पे कोई चीज एक्सप्लोड हुई है कि स्वामी जी ने जिस तरह से ट्वीट डिलीट किया, तो उसके बाद एक चीज मेरी समझ में आ गई कि जज लोया भले अमर नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने मॉर्निंग वॉक नाम की चीज को तो वो अमर कर गए। मेरे जैसा आलसी आदमी भी अब मॉर्निंग वॉक करना शुरू कर दिया है। दूसरा, जो सुब्रमण्यम स्वामी ने भानुमति का पिटारा खोला, ट्विटर डिलीट करने के बाद तो बाद में खोला, जो ट्वीट करके उन्होंने जो भानुमति का पिटारा खोला, उसका पूरा क्रेडिट और श्रेय वो चाबी खोलने की आपको जाती है, क्योंकि वो आप ही का इंटरव्यू था जिसके बाद उन्होंने ऐसा ट्वीट करने की हिम्मत भी दिखाई, और वो आपके ट्वीट से वो एक तरह से भानुमति के पिटारे का ताला आपने खोल दिया। उसके बाद से सुब्रमण्यम स्वामी उस पिटारे के अंदर से बहुत सारी चीज निकाले। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी अपने आप में एक मैवरिक फिगर हैं, लेकिन बहुत ही हिम्मत वाले फिगर हैं। हमें ध्यान में रखना चाहिए, ये वही डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हैं जिनके ऊपर वारंट था, लेकिन वो लोकसभा में जिस समय इमरजेंसी थी और उनके ऊपर वारंट था, लेकिन वो छुपे छुपाए किसी तरह के, क्या कहते हैं, अलग तरह का कपड़ा पहन के, बहुरूपिया बन के वो संसद के अंदर घुसे भी, संसद के एमपी के रजिस्टर पर साइन भी किए और चुपचाप संसद से निकल भी गए। तो ये वो सुब्रमण्यम स्वामी हैं जिन्होंने दुश्मन जयललिता के साथ मिलके भी वाजपेयी की सरकार गिराने की कोशिश की थी। हम सुब्रमण्यम स्वामी से असहमत हो सकते हैं, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी के साथ ये है कि उनको जो चीज पता लगती है वो अपनी सच्चाई पर खड़े रहते हैं। अब हमें वो चीज अच्छी लगे या नहीं लगे वो अलग बात है। दूसरी बात, हमें ये भी ध्यान में रखना है कि सुब्रमण्यम स्वामी भारत के लॉ मिनिस्टर रहे हुए हैं, उसके अलावा वो हार्वर्ड में पढ़ाई करवाए हुए हैं, और ये जो भी वो ट्वीट कर रहे हैं, इसमें वो एप्स्टीन फाइल की बात कर रहे हैं जो कि अमेरिका से संबंधित है। तो सुब्रमण्यम स्वामी का अमेरिका के साथ बहुत गहरा संबंध है, अमेरिकी सिस्टम के साथ उनका बहुत बहुत गहरा संबंध है, इसको भी नकारा नहीं जा सकता। होता है, इसीलिए मेरा मानना है कि सुब्रमण्यम स्वामी को हम माने या नहीं माने, उनका जो हरकतें हैं वो हमें अच्छी लगे या नहीं लगे, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी अपने तरीके से सच्चाई पर खड़े रहते हैं। अब होता यह है कि सच्चाई और अच्छाई दो अलग अलग चीजें होती है। सच्चाई होती है मतलब वो होती है, भले आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन अच्छाई जो होती है वो दिखती है, भले अंदर से बुरी हो। बुरा भी अच्छा दिख सकता है, जैसा सीता हरण के समय साधु वेश में रावण आया था, तो वो बुरा था लेकिन अच्छा दिख सकता है। लेकिन सच्चा जो है वो हमेशा सच्चा ही दिखेगा। राम ने अगर छुप के बाली को मारा था तो वो सच है, वो छुपाते नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती, हमको पता है सच्चाई ऐसी चीज है छुपा नहीं सकते। मुझे 1970 के दशक में मेरी दादी थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो एक कहानी सुनाती थी, बहुत मजेदार कहानी थी। राजा के माथा दो सींग। एक दिन अचानक कोई छोटा सा राजा था, उसके सर पे दो छोटे छोटे सींग निकल आए थे। अब वो क्या करे, कैसे करे? तो किसी नाई को बुलवाया, बाल बनवाया, बोला नाई को कि देखो, अगर किसी को बोलोगे कि मेरे माथा में दो सींग है तो तुम्हारा गला काट देंगे। अब वो नाई बेचारा कैसे उस बात को नहीं बोले, वो उसका पेट फूलने लगा क्योंकि वो अंदर गुप्त बात रख नहीं सकता था। आखिरकार वो एक जंगल में गया, बहुत बड़ा गड्ढा खोदा और गड्ढे के अंदर खड़ा होकर जोर 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 से बोला, राजा माथा दो सींग, माथा दो सींग। कम से कम कोई सुना नहीं, लेकिन मेरा पेट हल्का हो गया। अब थोड़े दिन के बाद उस गड्ढे में से एक पेड़ निकल आया, और वो पेड़ में से कोई वाद्य यंत्र बन गया, ढोलक बन गया, एक तारा बन गया। अब वो एक तारा और ढोलक किसी दिन पहुंच गया राजा के दरबार में, और जो भी बजाता था उस ढोलक से भी निकलता था राजा माथा दो सिंह, राजा के माथा दो सिंह। तो ये तो सुब्रमण्यम स्वामी ऐसा कर दिए, पहले ट्वीट कर दिए, लाखों लोगों ने देख लिया, अब ट्वीट डिलीट कर दिए और 10 लाख लोगों ने देख लिया। तो वो चीज जो नहीं करना चाह रही थी बीजेपी, वो तो और ज्यादा होते हुए दिख रही है। ये ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसीलिए है क्योंकि भारतीय संस्कृति में आप रावण की तरह भले महापंडित हों, अच्छे हों, पर अगर पाखंड आप करते हैं तो आपको सच्चा नहीं माना जाएगा। भारत की ये संस्कृति है, खास संस्कृति है कि आपको अच्छा हो या नहीं हो, आपको सच्चा होना पड़ता है। मेरे ख्याल से बीजेपी इकोसिस्टम भारतीय संस्कृति की इस खासियत को नहीं समझ पाई है। उसे लगता है कि सच्चा हो या नहीं हो पर अच्छा जरूर दिखो। इसीलिए ये इकोसिस्टम गुरु गोलवलकर से लेकर प्रधान जी तक को अच्छा दिखाने में लगा रहता है, छवि बनाते रहता है कि उसका हीरो है, ब्लेमिशलेस है, परफेक्ट है, बेदाग है।
पर आप भारत की संस्कृति देखिए, राम भी हो या कृष्ण भी हो, वो बेदाग नहीं थे। यहाँ तक कि गांधी जी ने स्वयं अपनी आत्मकथा में अपने खान पान के बारे में, अपने जात पात के बारे में, सांप्रदायिकता के बारे में जो उनकी कमजोरी थी उन्होंने मानी थी। तो होगा ये कि बीजेपी इकोसिस्टम की हालत अब वो ना गाइड फिल्म के देवानंद जैसी हो गई है कि था तो वो पाकिट मार, अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में साधु संत बन गया, अब वो कहीं का नहीं रहा, अब सारा गांव कह रहा है कि तुम शहीद हो जाओ। तो मेरे ख्याल से बीजेपी की समस्या डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी नहीं है, बीजेपी की समस्या आने वाला एप्स्टाइन फाइल है, जो कि अगले कुछ हफ्तों में प्याज की परत की तरह खुलने वाला है। सुब्रमण्यम स्वामी को भूल जाइए, उन्होंने एक ट्वीट किया, लाख लोगों ने देखा, वो ट्वीट डिलीट कर दिया, फिर 10 लाख लोगों ने देखा, वो तो बहुत ज्यादा हो गया। इसका मतलब तो जितना जरूरी था उससे भी वो बहुत बड़ा हो गया। तो मेरे ख्याल से बीजेपी इकोसिस्टम, जहां तक मेरी अब समझ है, अगर किसी भी कारण से सुब्रमण्यम स्वामी को ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा है, चाहे दबाव में किया हो या चाहे किसी भी कारण से किया हो, इसका मतलब ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है। अपने ये प्रधान जी के चरित्र के बारे में जो बोलते हैं, उनको ये बहुत बड़ा बंदर से डर लगा हुआ है कि एप्स्टीन फाइल में सही में इस तरह की कुछ चीजें निकलने की संभावना बहुत ज्यादा बलवती मुझे दिख रही है कि एप्स्टीन फाइल के अंदर से कोई ना कोई, इस भानुमति के पिटारे में से कोई ऐसी आश्चर्यजनक चीज निकलेगी जिसको कि देख के पूरा देश दंग रह जाएगा। आने वाला समय ही बताएगा कि वो कितना दंग। नहीं तो ऐसा कोई बात नहीं था, मान लीजिए सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्विटर पे ट्वीट कर दिया, 2-4 लाख लोगों ने देख लिया, हो गया, बात खत्म हो जाती, कल तक दूसरा हेडलाइन बन जाता। आपने उसको डिलीट करवा के अब वो जो 1-2 लाख देखे थे अब तो 20 लाख देख रहे हैं। इसका मतलब ही है कि अंदर से चोर की दाढ़ी में कहीं ना कहीं तिनका है। एप्स्टाइन फाइल बहुत ही जबरदस्त कुछ ना कुछ खुलासा करने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये पूरा का पूरा भानुमति का पिटारा खोलने का श्रेय मैं नीलू व्यास जी को दूंगा। ना आप वो इंटरव्यू करती सुब्रमण्यम स्वामी को, ना सुब्रमण्यम स्वामी की हिम्मत होती कि चलो इसको ट्वीट कर देते हैं, और वो ट्वीट के बाद अब वो ट्वीट डिलीट हो गया, और बड़ा हंगामा खड़ा करवा दिया आपने। क्रेडिट नहीं लेना चाहती हूँ, मैंने इसलिए शुरू में ही दिखाया कि जब एप्स्टीन फाइल्स में जब नाम आया तो सुब्रमण्यम स्वामी ने सबसे पहले ट्वीट किया था कि नाउ इट्स इंपेरेटिव फॉर द बीजेपी एमपीज टू गेट टुगेदर। ये ट्वीट था जिसके बाद मैंने उनसे फोन पे बात किया। ये बहुत साफ है, ये देखिए, ये ट्वीट था विच drove me to talk to him and then do an interview. उन्होंने लिखा कि it is in the interest of the BJP to have a conference of prominent BJP party politicians who've had more than 5 MP tenures in Lok Sabha or Rajya Sabha in order to prepare the party for dealing with the new international scandal involving some Indian politicians participating in illegal sexual activity in USA. Their photos may soon emerge in reputed US newspapers, damaging Indian politicians and our nation. 27 नवंबर का ये ट्वीट था, उसके बाद मैंने ये इंटरव्यू किया। अब मैं अंतिम राउंड ऑफ कमेंट्स के लिए आऊंगी। कुल मिला के राजा के माथा दो सिंह वाला बात तो हो ही गया। हाँ, ओके।